नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां पर कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS से जुड़े हुए तैयारी करने वालों के लिए चैनल बनाया गया है ताकि उनकी तैयारी को एक नया आयाम दिया जा सके। और हमारे चैनल पर उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलते हैं, और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और बार बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होता है और जो PCS का एग्ज़ाम होता है प्री, उसमें बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अन्यथा जब आप लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में या उत्तर प्रदेश प्री के यूपी PCS के प्री के एग्ज़ाम में जब बैठेंगे और वहाँ पर आपको इससे मिलता जुलता आएगा तो भाई आपको लगेगा कि हमको पहले से पता होता तो हमारा पेपर और भी अच्छा होता। तो पहले से पता होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए ताकि सभी को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो इसी से रिलेटेड हम कांस्य युगीन मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़े हुए बहुत सारे हम क्वेश्चन लाए हैं, और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है दूसरे चैनल पर हमने देखा है कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे ही जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं पर डिस्कस अभी तक नहीं किए गए हैं, उन्हीं सब सारे क्वेश्चन को हम अपने चैनल पर लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो दजला और फरात नदियों की घाटियों में जन्म हुआ था। तो इसमें विकल्प घ सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चन का जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो मेसोपोटामिया याद रख लीजिए, दजला और फरात नदियों की घाटी में हुआ था। आप यूपी PCS का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़िए, ज़रूर से जुड़िए। सिंधु घाटी में नील नदी की घाटी में यांगटीसी क्यांग में क्या हुआ था? चीन की सभ्यता का जन्म हुआ था। नील नदी की घाटी में किसका हुआ था? मिस्र का हुआ था। सिंधु घाटी में किसका हुआ था? भारत की सभ्यता का, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता का हुआ था। दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन मेसोपोटामिया से रिलेटेड, मेसोपोटामिया की सभ्यता के केंद्रों में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे प्राप्त है? तो जो उसके सभ्यता के केंद्र थे कई थे, तो उसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो सुमेरिया को थी। तो यहाँ पर आपका आंसर है सुमेरिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो 20वां क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए क्या क्या लिखा है। सारगन द्वितीय, सारगन प्रथम। तो इसमें सारगन प्रथम था, द्वितीय नहीं था, सारगन प्रथम था। याद रखिएगा, सारगन प्रथम पर आपको टिक लगाना है ऑप्शन में। विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण निम्नांकित में से किसने कराया था? तो देखिए हम्बुराबी ने कराया था। हम्बुराबी ने कानून संहिता का निर्माण कराया था। कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सुमेरिया में हुआ था। कुम्हार के चाक का प्रयोग आप गलती से भी चीन मत कर दीजिएगा। सभी को लगता है चीन ने किया था, नहीं, चीन ने नहीं, सुमेरिया में था। चीन से जुड़ा हुआ एक हम वीडियो बना रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि चीन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमको लगता है कि चीन में ही सब कुछ हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं है। तो चीन से जुड़ा हुआ हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और ये अभी मेसोपोटामिया से संबंधित और मिस्र से संबंधित हम वीडियो बना दे रहे हैं। अलग अलग सेक्शन में बांट देंगे तो आप लोग को ज़्यादा सुविधा रहेगा। जिगुरात का संबंध या जुगरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो मिस्र की सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो जिगुरात जो था मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित था। आप पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पढ़ के नहीं जाएंगे वहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ सब लगेगा कि सारा का सारा ऑप्शन ही सही है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम कॉन्फिडेंट होकर के पढ़ के जाएँ। पढ़ के जाएंगे तो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, तब आपको कोई झंझट ही नहीं होगा। फटाफट आएगा, फटाफट करते जाएंगे। और हिस्ट्री का जो पेपर होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। 100-150 क्वेश्चन आप आधे घंटे में तुरंत करके खाली हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे कब? जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो हम वीडियो बनाएंगे लेटेस्ट वो आपको तुरंत मिल सके। किलाकार लिपि का संबंध, किलाकार मतलब कील से जो है जो लिखी जा रही है उस लिपि, उस स्क्रिप्ट के बारे में बोल रहे हैं। और दूसरा कि उसका जो आकृति होगा कीलनुमा टाइप का रहेगा।
संबंध किस सभ्यता से है, तो वो क्या है, चीन, हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है, तो जो दशमिक प्रणाली है वो भी मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। विकल्प घ मेसोपोटामिया की सभ्यता इसका सही आंसर है। हम्मुराबी की सभ्यता का महान सम्राट कौन था? हम्मुराबी की सभ्यता का महान सम्राट कौन था, बहुत पूछा जाता है। तो क्या था, बेबीलोनियन, सुमेरियन, कैल्डियन, असीरियन। तो इसमें घ सही है ऑप्शन बेबीलोनियन। हम्मुराबी की कानून संहिता में कितनी धाराएं थी? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम्मुराबी की कानून संहिता में कितनी धाराएं थी? और सबसे पहले इन लोगों ने कानून का संहिता बनाया था, तो 285 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 285। 87 का 27वां का क उत्तर है। 28वां देखिए, पिरामिड निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो पिरामिड कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी को पता होगा, मिस्र में पाए जाते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? मिस्र वाला घ। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। सिंधु का क्या, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का हुआ था। दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया का हुआ था। यांगटीसी कैंग और हुआंगो के बीच में चीन की सभ्यता का जन्म हुआ था। मिस्र के सम्राटों को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के सम्राटों को सम्राट, बादशाह, राज न कह के फराहो या फारो बोला जाता है। कहीं कहीं पर फराहो लिखा रहेगा, कहीं पर फारो। तो आपको इस पर टिक करना है। किंग अगर लिखा है तो भी गलत है, ये सब जो है विदेशी वर्ड है। तो फारो मिस्र का विदेशी वर्ड है। मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते हैं? तो मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड बोलते हैं। कब्र मकबरा ना बोल करके उसे पिरामिड बोला जाता है। दोस्तों, जो मिस्र में हम लोग पिरामिड देखते हैं वो एक्चुअल में कब्र होते हैं। और किसके कब्र होते हैं? जो वहाँ के राजा लोग थे, या जो वहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्री लोग थे, या बहुत ही अमीर रईस लोग होते थे, उनकी कब्र बनाई जाती थी। उनको उन्हीं में दफना दिया जाता था, तो उसी को पिरामिड बोला जाता था। वो एक्चुअल में मकबरे हैं। ये माना जाता था कि वो लोग कभी भी जिंदा हो सकते हैं। मम्मी बनाने की कला किस सभ्यता की देन है? तो मिस्र की देन है। हालांकि मम्मी चीन में भी बनाया जाता था, लेकिन मम्मी बनाने क्वेश्चन में क्या देखिए पूछा, बहुत ध्यान से पढ़िए। मम्मी बनाने की कला किस सभ्यता की देन है? किस सभ्यता की देन है पूछा है, न कि ये पूछा है कि किस किस देश में मम्मी पाया जाता है। अगर किस किस देश में मम्मी पाया जाता है पूछा रहता तो मिस्र, चीन सब पर टिक लगाते। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि मम्मी बनाने की कला किस सभ्यता की देन है, तो किसकी देन है? मिस्र की। अब पूछा है क्वेश्चन देखिए बड़ा अच्छा आ गया, स्फिंक्स का संबंध किस सभ्यता से है? गलत सभ्यता लिख दिया है, सभ्यता होना चाहिए। तो मिस्र की सभ्यता से। स्फिंक्स क्या होते हैं? एक ऐसा पत्थर की मूर्ति होता है जिसका धड़ इंसानों का सर इंसानों का होता है, और धड़ जो होता है किसी जानवर का होता है। देखने में बड़ा अजीबोगरीब लगता है, और बहुत बड़े बड़े होते थे, छोटे छोटे नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो इसी को बोला जाता है स्फिंक्स। तो ये मिस्र की सभ्यता में ही बनाया जाता था। तो देखिए ये कुछ बहुत ही बढ़िया और बेसिक क्वेश्चन थे, जो कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए, आपको बल देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये एसएससी है, पुलिस भर्ती है, सेना भर्ती में भी बहुत पूछा जाता है। तो टीजीटी पीजीटी में भी उत्तर प्रदेश की ये बहुत आता है। तो हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश से जितने भी कंपटीशन हैं सभी के लिए बेसिक साइंस, भूगोल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी से जितने जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को भी सफल बनाइए और ख़ुद भी अपने लाइफ में सफल बनिए। धन्यवाद दोस्तों।